Hello friends, welcome back to our channel Only Excellence. So we are back again with the Hindu 10 words for 26th August 2020. So we will start right away. First word that we are going to discuss today is इंट्रोस्पेक्शन. इंट्रोस्पेक्शन का जो हिंदी मतलब होता है ये होता है आत्म परीक्षण. आत्म परीक्षण का मतलब क्या होता है कि अपने खुद के जो मेंटल या इमोशनल जो प्रोसेस है उसका खुद से एग्जामिनेशन करना या उसको ऑब्जर्व करना. इसको हम बोलते हैं आत्म परीक्षण. जब अपने आप खुद के आप इमोशनल या मेंटल स्टेट को जब आप एग्जामिन करते हैं कि ये सही है या गलत है, उसको हम बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन. सिमिलर वर्ड इसका क्या होता है इंग्लिश में? सिमिलर वर्ड होता है इसका, एक तो होता है ब्रूडिंग, सेकेंड वर्ड इज सेल्फ एनालिसिस, सोल सर्चिंग. ठीक है. सो ब्रूडिंग, सेल्फ एनालिसिस, सोल सर्चिंग, दीज आर द सिमिलर वर्ड फॉर इंट्रोस्पेक्शन इन इंग्लिश. अपोजिट वर्ड अगर इसका बोलें तो अपोजिट वर्ड इसका एक वर्ड है एक्स्ट्रोस्पेक्शन. ठीक है, ये अपोजिट वर्ड हो जाता है आपका इंट्रोस्पेक्शन का. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज टायरेड. ओके. सो टायरेड का जो हिंदी मतलब होता है, टायरेड का हिंदी मतलब एक तो होता है निंदा भाषण. ठीक है. सो निंदा भाषण का क्या मतलब होता है? निंदा भाषण का मतलब होता है कि किसी के बारे में क्रिटिसाइज करके या उसके ऊपर एक्यूजेशन लगा के एक बहुत ही एंग्री स्पीच अगर आप देते हैं तो उसको हम बोलते हैं टायरेड. ओके. सो इसका जो सिमिलर वर्ड होता है इंग्लिश में, सिमिलर वर्ड होता है, एक तो होता है रैंट, RANT, दूसरा होता है डायट्राइब, DIATRIBE, and third one is invective, ENVECTIVE. So ये rant, diatribe and invective, these are the similar word for tirade in English. अपोजिट वर्ड अगर इसका बोलें तो अपोजिट वर्ड होता है, एक तो होता है कॉम्प्लीमेंट एंड दूसरा होता है रेटिफिकेशन. ये दो अपोजिट वर्ड होते हैं आपके टायरेड के इंग्लिश में. ओके. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज सीनाइल. सीनाइल का क्या मतलब होता है कि एज के कारण, एज या वीकनेस उसके कारण अगर कोई अपनी मेंटल एबिलिटी धीरे धीरे लूज करने लगता है, सो दैट स्टेट इज कॉल्ड सीनाइल. ओके. सो बूढ़ों जैसा व्यवहार करना या बूढ़ों जैसा वो सोचने या समझने की जो प्रोसेस जो होती है वो अगर उतनी स्ट्रांग नहीं रहती, सो दैट इज नोन एज सीनाइल स्टेट. सो हैविंग और शोइंग द वीकनेस और डिजीज ऑफ ओल्ड एज, स्पेशली विद द लॉस ऑफ मेंटल एबिलिटी, दैट इज नोन एज सीनाइल. ओके. सो इसके सिमिलर वर्ड क्या होते हैं आपके? सिमिलर वर्ड इंग्लिश में होता है, सिमिलर वर्ड एक तो होता है एज्ड, दूसरा होता है डॉडरिंग, DODDERING, DODDERY. सो डॉडरिंग, डॉडरी, ये सब इसके सिमिलर वर्ड होते हैं आपके सीनाइल के इंग्लिश में. मतलब जो आप एज के कारण सोचने समझने की जो क्षमता जो होती है अगर उसमें जो कमी आती है, दैट स्टेट इज नोन एज सीनाइल. ओके. नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज विलीफाई. सो विलीफाई का हमारा जो मतलब होता है, हिंदी जो मतलब होता है इसका, विलीफाई का हिंदी मतलब होता है बदनाम करना. ठीक है. या बदनाम करना या किसी को गाली देना या किसी को छोटा दिखाना या तुच्छ दिखाना. ठीक है. ये इसके हिंदी मतलब होते हैं. सो स्पीकिंग और राइटिंग एब्यूजिव अबाउट समथिंग,
सो स्पीकिंग और राइटिंग इन एब्यूजिव मैनर, दैट इज नोन एज विलिफाइंग। ओके, सो इसके सिमिलर वर्ड इंग्लिश में जो होते हैं, सिमिलर वर्ड एक तो होता है डिस्पैरेज, DISPARAGE, एंड सेकेंड वन इज डिफेम, मीन्स बदनाम करना। सेकेंड थर्ड वन इज बिलिटिल, BE लिटिल, बिलिटिल मीन्स छोटा दिखाना, ये जो तुच्छ करना वाली जो बात बताई थी। सो ये इसके सिमिलर वर्ड होते हैं आपके इंग्लिश में। विलिफाई का अपोजिट वर्ड अगर बोले, सो अपोजिट वर्ड होता है इसका, एक तो होता है कमेंड, ग्लोरीफाई एंड एडमायर। सो तारीफ करना या किसी की एडमायर करना, वो उसका अपोजिट वर्ड हो जाता है विलिफाई का। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज डिसइंजीनियस। सो डिसइंजीनियस का जो हिंदी जो मतलब होता है, हिंदी मतलब होता है इसका कपटी या खोटा। ओके, सो एनीबडी हु इज नॉट वेरी कैंडिड और सिंसियर, ठीक है। सो इफ ही इज नॉट कैंडिड और सिंसियर, और वो जो जानबूझ के अगर ये दिखाने की कोशिश करता है कि मुझको कम पता है बट एक्चुअली उसको ज़्यादा पता है, सो किसी भी इंफॉर्मेशन को हाइड करना या जो डिसऑनेस्टी वाली जो क्वालिटी होती है, दैट इज नोन एज डिसइंजीनियस। ओके, सो इसका सिमिलर वर्ड होता है, एक तो होता है आपका डिसऑनेस्ट ही हो जाता है एक सिमिलर वर्ड, डिसऑनेस्ट एंड डिसेटफुल एंड अंडरहैंड, ये सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके डिसइंजीनियस के इंग्लिश में। अपोजिट वर्ड अगर इसका बोलें, सो अपोजिट वर्ड एक तो ये डिसइंजीनियस से सिर्फ डिस हटा दीजिए, वही एक वर्ड हो जाता है इसका। सो इंजीनियस एंड फ्रैंक, दीज आर द टू अपोजिट वर्ड ऑफ इंडिजिनियस इन इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज एक्सप्लिसिटली। सो एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है कि एनीथिंग विच इज़ वेरी क्लियर और विदाउट एनी एम्बिग्यूटी और वेगनेस। सो हिंदी इसका जो मतलब होता है, हिंदी मतलब होता है इसका स्पष्टतया, ठीक है, मतलब उसमें कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, काफ़ी क्लियर और काफ़ी डायरेक्ट जगह जो चीज़ होती है, दैट इज़ नोन एज एक्सप्लिसिटली। सो इसका सिमिलर वर्ड जो होता है इंग्लिश में, सिमिलर वर्ड एक तो होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सेकेंड वन इज क्लियर एंड थर्ड वन इज डायरेक्ट। अपोजिट वर्ड अगर इसका बोलें एक्सप्लिसिटली का, सो अपोजिट वर्ड एक तो हो जाता है अनक्लियर एंड वेगली। So these are the two opposite word of explicitly in English. Okay. Next जो word है हमारा that is redundant, redundant. Okay. Redundant. So इस word का जो मतलब होता है, इस word का जो हिंदी मतलब होता है, हिंदी मतलब होता है इसका अनावश्यक, ओके, या व्यर्थ। सो if anything is not needed or not required or not useful, that is known as redundant. Okay, so इसके सिमिलर वर्ड तो होता है unnecessary, unessential और needless. These are the similar word of redundant in English. ठीक है, अपोजिट वर्ड अगर इसका बोलें, सो unnecessary का अपोजिट हो जाता है आपका necessary, essential. So these are the opposite word of redundant in English. Okay. नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा दैट इज कंपेल। कंपेल का जो हिंदी मतलब होता है, ये होता है किसी के ऊपर दबाव डालना या मजबूर करना या विवश करना।
सो फोर्सिंग और obliging somebody to do something that is known as compel. So इसका सिमिलर वर्ड हो जाता है फोर्स, प्रेशर, इम्पेल और ड्राइव, ये इसके सिमिलर वर्ड हो जाते हैं आपके कंपेल के इंग्लिश में, कि आप अपना इन्फ्लुएंस यूज करके किसी के ऊपर प्रेशर जब बनाते हैं कुछ काम करने के लिए, दैट इज नोन एज कंपेल. ओके, अपोजिट वर्ड इसका क्या हो जाता है? अपोजिट वर्ड हो जाता है परसुएड, और कन्विंस. सो अपोजिट वर्ड में क्या हो रहा है? इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर इन्फ्लुएंस और फोर्स, what you are doing, you are trying to persuade that person to agree on something, or you are trying to convince him to agree on something. So ये इसके अपोजिट वर्ड हो जाते हैं कंपेल के, persuade और convince. ओके, नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज egalitarian. egalitarian का इसका जो हिंदी मतलब होता है, ये होता है समतावादी या समान अधिकार का जो समर्थक होता है उसको हम बोलते हैं egalitarian. सो बिलीविंग इन द प्रिंसिपल दैट एवरीबडी इज इक्वल एंड एवरीबडी डिजर्व द सेम राइट, कि हर आदमी या हर इंसान सेम है, इक्वल है, और सबके जो अधिकार हैं वो सेम है. सो इस तरीके की जो क्वालिटी होती है या इस तरीके का जो पर्सन है जो इस चीज़ को एडवोकेट करता है उसको हम बोलते हैं egalitarian. ठीक है. सो egalitarian के आपके सिमिलर वर्ड, एक तो एग्जैक्ट सिमिलर तो नहीं है बट नियरेस्ट सिमिलर जो वर्ड है दैट इज डेमोक्रेट, एक वर्ड हो जाता है आपका, एंड दूसरा इज लेवलर, इस सोसाइटी में लेवल लाने वाला. अपोजिट वर्ड अगर इसका बोले, सो अपोजिट वर्ड एक तो होता है स्नॉब, SNOB, एंड SNOOT, स्नूट. These are the two opposite word of egalitarian in English. ये exact opposite नहीं है but these are the closest word. Okay. हमारा जो next जो word है that is endow, ENDOW. So endow का मतलब होता है कि providing something very freely और naturally. ठीक है, or to furnish with an income. These are the two word for endow. So किसी को स्थायी निधि देना या प्रदान करना, that is known as endow. इसके सिमिलर वर्ड होते हैं आपके इंग्लिश में. सिमिलर वर्ड होता है, एक तो होता है bless, दूसरा है favor, एंड तीसरा है gift and invest. These are the similar word for endow in English. सो ये रहे आज के 10 वर्ड्स आपके 26 अगस्त के. आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस.